अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट टू राइटर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मजीद फरमाया कि हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं, इन सब पर सदका वाजिब हो जाता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जिस्म पर वाजिब सदका को अदा करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। इससे पहले जहन में सदका देने का ना तो कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम लोग सदका देते हैं। तो यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से परेशानियां, तंगियां और मुसीबतें आती चली जाती हैं और हम समझ नहीं पा रहे होते कि जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में मसाइल और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, रिस्क की तंगी बढ़ती चली जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं और ये वजह होती है सदका का ना देना। आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में दो चीजों का जोड़ा खर्च करेगा उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा। ए अल्लाह के बंदे, ये खैर का रास्ता है। इससे पहले कि मैं आपको 3 सदकों के बारे में बताऊं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 सदके ही देने हैं और जिनको देने के बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर खत्म हो जाएंगे। रिस्क की बारिश होगी, जितनी भी परेशानियां, मसाइल और बेबरकती है, इन तमाम चीजों का घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदके के बारे में चंद चीजें आपको बताती चलूं। इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। इस्लामी तालीमात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात के मुताबिक आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं और ये बलाएं मुख्तलिफ परेशानियां, मुसीबतें और बीमारियां लाती हैं। तो कोई रिज़्क की तंगी, सदका करना न सिर्फ हमें इन बलाओं से बचाता है बल्कि सदका रब के गुस्से को भी ठंडा करता है, गुर्बत और परेशानियों से बचाता है और घर में बरकत ही बरकत होती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो, तुम ऐश और राहत की ख्वाहिश रखते हो और मोहताजगी से डरते हो। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। सदका देने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाना, सवारी पर चढ़ते हुए किसी की मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते में पड़ी हुई रुकावट को दूर करना, किसी को दुआ देना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये भी सदका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, जबकि रिश्तेदार को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी है। अफजल तरीन सदका वो है जो उस रिश्तेदार को दिया जाए जो दिल में दुश्मनी रखता हो। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका अल्लाह की राह में सायादार खैमा लगाना है, या अल्लाह की राह में किसी खादिम का अतिया देना, या अल्लाह के रास्ते में जवान ऊँटनी देना है। हज़रत साद बिन उबादा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना और जब सदका खुफिया तौर पर दिया जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा और कोई साया ना होगा। जिनमें से एक वो शख्स होगा जो सदका इस तरह से दे कि उसके बाएं हाथ को भी मालूम ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। अब इन 3 सदकों की बात करते हैं। इन 3 में से आप सिर्फ 2 सदके देना शुरू कर दें और 7 दिन के अंदर अंदर इन सदकात के मोजज़ात और करिश्मात आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये सदका देने वालों के रिज्क में तंगी
तंगी और परेशानी नहीं आती। पहला सदका किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना। चौपाए से मतलब 4 टांगों वाले जानवर हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी वगैरह। ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालें जिनकी मलकियत आपके पास ना हो, और ये अमल आपकी हैसियत और तौफीक के मुताबिक होना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतरा और पानी पीकर बाहर आ गया। फिर उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। उसने सोचा ये कुत्ता भी मेरी तरह प्यासा होगा। उसने दोबारा कुएं में उतरकर अपने मोजे में पानी भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल फरमाया और उसकी मगफरत फरमाई। दूसरे नंबर का सदका किसी भूखे को खाना खिलाना है, खास तौर पर जुमेरात के दिन। जुमेरात की बहुत ज्यादा फजीलत बताई गई है। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी भूख को मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अपने भाई को भूख के वक्त खाना खिलाएगा। अल्लाह पाक उस शख्स के कामों में आसानियाँ पैदा करता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। रसूल पाक का फरमान है कि जो शख्स किसी की दुनियावी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी क़यामत की परेशानी दूर करेगा, तो अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा करेगा। तीसरा सदका परिंदों को दाना पानी डालना है। बाबा फरीद गंजबख्श शक्कर का इरशाद है कि परिंदे अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं। जो शख्स परिंदों को दाना पानी डालता है, उसके रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं और उस शख्स पर अल्लाह ताला रिज्क के दरवाजे खोल देता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।